हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और उसका जनरल सॉल्यूशन। दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, टैन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या होगा। इवन हम लोग देखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन अल्फा। तो थीटा उस सिचुएशन में क्या होगा वो भी फाइंड आउट करेंगे। और मेरे पिछले वीडियो देखना है तो आई बटन क्लिक करो, पूरा डिटेल देख सकते हो। सो शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। दैट इज साइन थीटा का ग्राफ ये रहा, कॉस थीटा का ग्राफ ये है, ठीक है, और टैन थीटा का ग्राफ ये है। तो नोटिस करो यहाँ पे साइन थीटा ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन दैट इज 0 0, और ये हो गया y इज इक्वल टू 1, ये हो गया y इज इक्वल टू -1। तो ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, दैट इज 0 से 0 0 से पास करेगा और पाई में आएगा, फिर 2 पाई में, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ है, ठीक है। तो ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 0, ये हो गया -पाई, यहाँ पे -2 पाई। तो नोटिस करो साइन कहां पे 0 हो रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कहां हो रहा है, दैट इज 0 में हो रहा है, पाई में हो रहा है, 2 पाई में हो रहा है, इवन 3 पाई में भी होगा। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इवन इस साइड भी देखोगे तो -पाई में हो रहा है, -2 पाई में हो रहा है, -3 पाई में हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम जनरली लिखेंगे दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, वेर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। दैट इज अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रहा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया cos थीटा का ग्राफ, सेम है यहां पे भी। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू 1 लाइन, ये हो गया y इज इक्वल टू -1 लाइन। लेकिन इस बार cos थीटा जो है वो 1 से पास करेगा, ऐसे होते हुए जाएगा। ये हो जाएगा π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, ठीक है, इस तरह से मूव करेगा। तो यहां पे भी नोटिस करो cos थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पे है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कहां 0 है, देखो नोटिस करो। ये हो गया π/2, ठीक है, 3 π/2, इवन ये वाला होगा 5 π/2, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। और इस तरफ नोटिस करोगे तो -π/2, फिर -3 π/2, फिर -5 π/2, इस तरह से ये पीछे की तरफ भी जा रहा है। तो नोटिस करो यहां पे क्या हुआ, दैट इज ऑड मल्टीपल, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल, दैट इज 2n + 1 π/2। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू tan x वाला या tan थीटा वाला ग्राफ। ये हो गया x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया π/2 और ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2, इस तरह से है। ये हो गया 0 0, ये हो गया -π/2, ठीक है, और ये होगा -पाई, और ये हो गया -3 π/2, ठीक है। इसका भी हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखना है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है, चेक करो। दैट इज 0 कहां पे हो रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब यहां पे हो रहा है इनिशियली, दैट इज 0 में हो रहा है, पाई में हो रहा है, इवन आएगा तो 2 पाई में आएगा, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। यहां पे देखो 0 -पाई में हो रहा है, -2 पाई में, इस तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है। तो क्लियरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज सारे स्टार्टिंग से लिख देता हूं। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू n पाई। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 है
तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। एंड tan थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 हो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू अगेन n पाई, वेर ऑल, सारे के सारे सेगमेंट में n बिलोंग्स टू क्या है, z है, ठीक है। सो ये भी फॉर्मूला नोट में नोट डाउन कर लो ताकि इजी रहेगा, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, तो उससे पहले मैंने कुछ सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, नोट डाउन कर लो। तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक एक करते हैं तो क्लियर होते जाएंगे। तो पहला करते हैं, दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब इसको थीटा कंसीडर करो, अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो नोटिस करो यहां पे थीटा की जगह क्या लिखा है, दैट इज 2 थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो क्लियरली हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n π/2, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, क्लियर आ। सिमिलरली दूसरा करके देखते हैं, सेकंड, दैट इज sin 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगेन इसी को थीटा कंसीडर करके ही चलो, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्लियरली थीटा दैट इज 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, लेकिन हमें ढूंढना है थीटा, हमेशा थीटा ही ढूंढना है, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा क्लियरली दैट इज 2n पाई बाय 3, ये हो गया इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड करते हैं, दैट इज दिया है sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0, sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर है बट हमें साइन में रखना है, ठीक है। तो स्क्वायर को उस तरफ ले जाता हूं तो रूट ओवर हो जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा बता, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इस तरह से हुआ तो पहला वाला हो गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, या थीटा इज इक्वल टू n π/2, ये हो गया इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ भी करते हैं, दैट इज cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos में है तो cos का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 है, मतलब इसी को हमने थीटा कंसिडर किया है, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2, या थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 π/6, ये 3 इस तरफ आ गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हो गया उसका जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, cos 3 थीटा बाय 2, तो इसी को भी 0 पकड़ते हैं, तो क्लियरली हो जाएगा 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा, ये 2 कैंसल आउट, तो थीटा हो जाएगा 2n+1 π/3, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जितना रिमेनिंग क्वेश्चन रहा उतना आप खुद ही ट्राई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो, ठीक है। यहां पे और एक चीज याद रखेंगे, अगर ये अल्फा है तो अल्फा हमेशा -π/2 से लेके π/2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से होगा, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, मैंने क्या किया, sin अल्फा को इस तरफ ले आया, दैट इज sin थीटा माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू 0। तो नोटिस करो ये क्या हो गया, दैट इज sin c माइनस sin d, अगर याद है मैं लिख देता हूं, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। यही फॉर्मूला यहां पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 लिखता हूं। तो इक्वेशन मतलब दो फैक्टर 0 हो गए, दो फैक्टर अगर 0 है तो सिंगल को मैं 0 पकड़ लेता हूं, दैट इज cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड साइन
थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब तो इसका तो हम ढूंढ चुके हैं, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली इसको थीटा कंसीडर करो, तो क्लियरली थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, अभी तो रिसेंटली ढूंढे हैं। ठीक है, तो ये भी वैसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा दैट इज थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, लेकिन हमें ढूंढना है थीटा, तो मैं इसको 2 कैंसल आउट कर लेता हूं, तो थीटा हो जाएगा क्लियरली 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। यहां पे देखते हैं क्या होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा। तो इसी को भी वैसे ही कर देता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू पाई कॉमन लेके, दैट इज 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, इसको लिखता हूं वैसे ही, दैट इज 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब नोटिस करो यहां पे मैं लिखता हूं 2n प्लस 1 पाई और प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 अल्फा। ठीक है, और इसको वैसे ही रहने देता हूं, दैट नहीं वैसे नहीं, इसी तरह कन्वर्ट कर देता हूं, दैट इज 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n अल्फा। तो सिमिलर फॉर्मेट किया है, दैट इज ये ऑड मल्टीपल पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑड अल्फा। तो -1 का ऑड मल्टीपल माइनस होता है, यहां पे भी सिमिलर मैंने किया, दैट इज 2n पाई है, तो मैंने क्या किया, -1 टू द पावर 2n कर देंगे, तो इवन मल्टीपल है, -1 का इवन मल्टीपल प्लस ही होता है, तो प्लस अल्फा, मतलब दोनों सेम ही है। तो यहां पे नोटिस करो ये ऑड मल्टीपल पाई दिस एंड ये इवन मल्टीप्लाई पाई दिस। ठीक है, तो मतलब सारे के सारे आ गए। ठीक है, तो जनरलाइज करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, दैट इज इसको मैंने ऑड है, ये इवन है, तो सारे के सारे आ जाते हैं, तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया, दैट इज k पाई। ठीक है, प्लस -1 टू द पावर, ये भी ऑड ये इवन, मतलब दोनों आ जाते हैं, तो मैंने कंबाइन करके लिखा तो k अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। यहां पे याद रखेंगे अल्फा दैट इज 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, तो उसी तरह ही हम लोग कर देते हैं इसे, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, इस तरफ लेके आता हूं मैं, सो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो देखो ये कॉस सी माइनस कॉस डी, तो फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो फॉर्मूला तो लिख दिया है, अप्लाई करते हैं, यहां पे अप्लाई करेंगे तो -2 साइन सी प्लस डी दैट इज थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी दैट इज थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहां पे फैक्टर को 0 पकड़ लेते हैं, दैट इज साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दैट इज साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू n पाई, इसको हमने थीटा कंसीडर किया है, दैट इज थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0 है, तो n पाई में लिख देता हूं, और थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरफ भी वैसे ही करता हूं, दैट इज थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, या थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहां पे देखो दोनों सॉल्यूशन आ गए, दैट इज प्लस, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्लियरली कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और एक भी कर लेते हैं, दैट इज tan थीटा
इज इक्वल टू टेन अल्फा हो, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो, और अल्फा की वैल्यू दैट इज -π/2 से लेके π/2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो इसे भी लिंक करते हैं, दैट इज टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले आया मैं, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट करो, दैट इज साइन थीटा बाय साइन कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये इधर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो नोटिस करो ये एक फॉर्मूला हो गया, दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, दैट इज क्लियरली साइन थीटा माइनस अल्फा हुआ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर को अगर इस तरफ ले जाता हूं तो सिंपली ये ही 0 होगा, दैट इज साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो थीटा, अगर इसको थीटा कंसीडर करता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्लियरली n पाई। सो थीटा दैट इज थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, या थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। ये किसके लिए, दैट इज अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तब जाके ये डालेंगे, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले दोबारा फिर से लिख देते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू के पाई प्लस -1 टू द पावर के अल्फा होगा, ठीक है। वेर अल्फा क्या होना चाहिए, दैट इज -π/2 से लेके π/2 के बीच में आना चाहिए। डन। सिमिलरली सेकंड लिखते हैं, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दैट इज 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, ठीक है। वेर अल्फा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, ठीक। सिमिलरली लास्ट वाला हमने अभी किया, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा क्या होना चाहिए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। ये सारे हो गए फॉर्मूले, ये इसे फॉर्मूला नोट में अच्छे से नोट डाउन कर लो। यहां पे और एक भी लिख देता हूं, दैट इज अल्फा मस्ट बिलोंग टू -π/2 से लेके π/2। सारे फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो ताकि इजी रहेगा, ठीक है। सो इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। सो क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो एक एक करते हैं, नोटिस करो। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो इसको साइन में कन्वर्ट करो, कौन सा एंगल है चेक करो, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 π/3, ठीक है। अब चेक करो क्या ये अल्फा इसके अंदर है या नहीं, तो ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2, तो क्लियरली ये हो गया 0, क्लियरली ये हो गया अल्फा, क्लियरली इसके अंदर है π/3, मतलब इसके अंदर आ गया तो वैलिड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू के पाई प्लस -1 टू द पावर के अल्फा, डायरेक्ट डाल दो, दैट इज π/3। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा करते हैं सेकंड, दैट इज 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी निकालते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू -1, इसको उधर ले लिया और इसे डिवाइड कर लिया, डन। अब मैंने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस को बाहर रखा और हाफ, दैट इज साइन 30, ठीक है। तो साइन π/6 लिखा, और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। सो माइनस साइन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये अप्लाई अगर इसे करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6 होगा, ठीक है। अब ये हो गया अल्फा, अब चेक करो क्या ये अल्फा इसके अंदर है या नहीं, दैट इज -π/2,
ये रहा π/2 और ये रहा 0, सो माइनस पाई, ये तो -90, ये -30, तो क्लियरली यहां पे होगा, ये नहीं बताओ, तो क्लियरली अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे दैट इज थीटा इज इक्वल टू k पाई प्लस, यहां पे n भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो k पाई प्लस -1 टू द पावर k और अल्फा दैट इज -π/6, ठीक है। और अगर ऐसे करोगे दैट इज k पाई, यहां पे -1 टू द पावर k, यहां पे -1 टू द पावर 1, तो अगर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर k प्लस 1 π/6। ये हो गया इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है cosec थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी तक हमने जो ढूंढा है दैट इज साइन ढूंढा है, कॉस ढूंढा है और क्या ढूंढा है, tan ढूंढा है, लेकिन कॉस से कॉट नहीं ढूंढा है। बट हम इसको इन तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज cosec थीटा को मैं क्लियरली लिख सकता हूं 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2, या क्लियरली sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो नोटिस करो cosec थीटा का जनरल सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बस तीन चीज याद रख लो, वो बाकी तीन ढूंढने की जरूरत नहीं, इसमें ही कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, सेम ही आएगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू हाफ मतलब sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 दैट इज π/6। सो क्लियरली ये इसके अंदर लाई करता है या नहीं चेक कर लेना है, दैट इज π/2 0, ये हो गया 30 प्लस 30 मतलब यहां पे आएगा कहीं पे, ठीक है। तो क्लियरली इसके अंदर लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज थीटा इज इक्वल टू k पाई, n पाई भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n और अल्फा दैट इज π/6। ये हो गया इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट cos थीटा वाला करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू लिखा है हाफ, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, cos थीटा हाफ दैट इज cos 60 में है, cos 60 दैट इज π/3। तो चेक करो अल्फा दैट इज क्या होना चाहिए, 0 से लेके पाई, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, तो 60 क्लियरली ये हो गया π/2, क्लियरली इसके बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा दैट इज 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, तो सिंपली पुट कर दो, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा करते हैं सेकंड, cos 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। उसको भी पुट करो, उसको भी कन्वर्ट करते हैं, दैट इज cos 3 थीटा, माइनस को माइनस रखता हूं, हाफ कहां पे आता है, दैट इज 60 में, तो लिख दो cos 60 दैट इज π/3। तो नोटिस करो cos नेगेटिव कहां है, अगर याद करोगे ये है हमारा क्वाड्रेंट दैट इज ऑल पॉजिटिव है, साइन और cosec पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, और यहां पे cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव अलग अलग जगह पे है। मतलब यहां पे साइन और cosec पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव है, tan और cot पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव है, cos और sec पॉजिटिव है मतलब बाकी सारे नेगेटिव है। तो cos नेगेटिव कहां आता है, cos तो यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बचा सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें लिखना है पाई माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखना है पाई प्लस थीटा, सही है। तो नोटिस करो यहां पे हम दो लिख सकते हैं, ये भी, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होगा, अगर ये लिखते हो, ये हो गया, ये अल्फा पकड़ लेते हैं, ठीक है, अल्फा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्फा, यहां पे अल्फा अगर पुट करते हो तो क्लियरली हमारा जो अल्फा जो है दैट इज 0 से लेके पाई के बीच में है, और अल्फा माइनस कर देते हो तो इसके अंदर आएगा, मतलब ये 0 से लेके पाई के बीच में आ गया। लेकिन आप अगर पाई प्लस अल्फा करते हो तो पाई तो ये है, प्लस अल्फा करोगे तो बाहर चला जाएगा, मतलब
नेगेटिव तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, लेकिन उसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा है, दैट इज 0 से लेके पाई के बीच में नहीं आ रहा है, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है, ठीक है। तो उस तरह से लिखते हैं इसे, दैट इज cos 3 थीटा माइनस cos थीटा है, तो हम इसको वो लिख सकते हैं, दैट इज cos पाई माइनस पाई बाय 3। आ रहा है समझ में? मतलब यही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, दैट इज cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई बाय 3। तो क्लियरली 2 पाई बाय 3 इसके बीच में आएगा, 0 से लेके पाई के बीच में आ गया। मैंने जैसे बोला था, कभी कभी क्या होगा, अल्फा अगर इसके बीच में लाई नहीं करता है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, इस तरह से लाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से चेक करो, ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, दैट इज 2 पाई बाय 3। लेकिन हमें ढूंढना है थीटा, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इसमें 3 डिवाइड कर देंगे, तो 2n पाई बाय 3 प्लस और माइनस 2 पाई बाय 9। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, दैट इज √3 sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। सो सेक वाला तो पढ़े नहीं है, तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज √3 बाय 2, नहीं ऐसे लिख देता हूं, √3 बाय cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको उधर तो क्लियरली होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3 बाय 2, ठीक है। तो √3 बाय 2 cos कहां पे है? दैट इज 30 में है, ठीक है। तो लिख देते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 30, cos 30 की वैल्यू दैट इज cos पाई बाय 6, ठीक है। अब चेक करो, ये अल्फा हो गया, ये क्लियरली किसके अंदर है? 0 से लेके पाई के अंदर है, दैट इज यहां पे कहीं पे आएगा। डन, तो वैलिड है, तो हमें कुछ टेंशन नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 6, और थीटा ढूंढना है तो उस तरफ डिवाइड कर लेते हैं, तो क्लियरली हो जाएगा n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 12। ये हो गया इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।